जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी शक्तियाँ जो हैं पहले आती थी अब नहीं आती हैं, यानी पहले हमें सवारी आती थी लेकिन अब नहीं आती है। तो अगर आप अपने गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने बैठते हैं, उनसे झाड़ा लगवाते हैं और किसी भी प्रकार से या धागा बनवाते हैं, तो उसका क्या आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या उससे आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको परेशानी होती है, यानी क्या क्या समस्या आपके साथ होती हैं और क्या क्या परेशानियां आपको होती हैं, उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और इसी वीडियो में ये रहस्य भी होगा कि क्यों आपकी सवारी पहले आती थी और अब नहीं आती। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और पूरी बात को समझिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और आप अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि क्या हमसे कोई ऐसी गलती हुई है जिस कारण से हमारी ये परिस्थिति हुई है। क्योंकि कई बार हमारी ऐसी गलतियां होती हैं जिस कारण से हमें स्वयं नहीं पता लगता कि हमारी सवारी स्वयं से बन जाती है और हम ये सोचते हैं, हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि किसी ने हमारी सवारी बांध दी है, लेकिन जो वास्तविकता होती है वो इससे बिल्कुल अलग होती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली बात तो जिन व्यक्तियों को भी सवारी आती है, सवारी आते ही आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता, आपका कोई मार्गदर्शक नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में सभी व्यक्ति क्या करते हैं, सबसे पहले जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें अब गुरु धारण करना है, यानी गुरु धारण करने के विषय में वो सोचने लगते हैं। चलिए, माँ भगवती की कृपा से, माँ की दया से आपको एक अच्छे गुरु मिल जाते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको साधना भी बताते हैं, गुरु मंत्र भी देते हैं और गुरु मंत्र के माध्यम से आपकी शक्तियाँ भी खुलती है, शक्तियों की ऊर्जा भी बढ़ती है, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ऐसी परिस्थिति में अगर उस व्यक्ति को कुछ परेशानी आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि परेशानी भाग्य के अनुसार आती है। जैसा आपका भाग्य होगा आपके जीवन में परेशानी अवश्य आएगी, लेकिन माँ भगवती की कृपा से वो परेशानी बहुत आसानी से ख़त्म भी हो जाती है, माता रानी की कृपा से। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हमें अगर कोई शारीरिक परेशानी है या फिर घर में अगर हमारी कोई परेशानी आ जाती है और उनको उसका उत्तर नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में या फिर जो व्यक्ति गुरु धारण ही नहीं करते हैं, फिर भी ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी चौकी में जाते हैं, किसी दरबार में जाते हैं। जब वो दरबार पर जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा होता है, माँ भगवती का निवास होता है, विराजमान होती है, माता रानी की ज्योत जल रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। आप वहाँ पर माथा टेकते हैं, बहुत अच्छी बात है, दक्षिणा चढ़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, आप अपने गुरु को छोड़ करके, जो व्यक्ति वहाँ पर चौकीदार होते हैं, जो चौकी लगा रही होते हैं, दरबार लगा रहे होते हैं, जो भक्त होते हैं, आप उनके सामने बैठते हैं। तो जब आप उनके सामने बैठते हैं, तो जब भक्त के सामने आप बैठते हैं, कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो सभी आशीर्वाद भी देते हैं, या अगर आपको परेशानी है, अगर आप अपनी परेशानी बताते हैं या कोई प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का उत्तर भी देते हैं, परेशानी बताते हैं तो परेशानी का भी हल करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो आपकी परेशानी का हल करते हैं तो वो आपको झाड़ा भी लगाते हैं, आपको धागा भी बना कर देते हैं। तो जब वो आपको धागा बना कर देते हैं, आपको झाड़ा लगाते हैं, उसके बाद से कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अब क्या होता है, जो सवारी पहले आ रही थी उसके बाद वो सवारी आनी बंद हो जाती है, या फिर सवारी खुलकर नहीं आती, थोड़ी हल्की बहुत आती है, खुलकर सवारी नहीं आती, धीरे धीरे सवारी आती है। या फिर किसी किसी के शरीर में दर्द रहने लगता है। कई व्यक्तियों की ये भी शिकायत होती है कि हमारे शरीर में दर्द है, हमारा सिर भारी रहता है, हमें चक्कर आते हैं, सवारी आना बिल्कुल बंद हो गई है और हमारे घर में भी परेशानी शुरू हो गई है। तो उसका कारण ये होता है कि जब आप अपने गुरु को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के सामने बैठते हैं तो जो ऊर्जा आपके गुरु ने नियंत्रित की थी वो अनियंत्रित हो जाती है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर झाड़ा लगा देता है तो जो आपके गुरु का प्रभाव है वो धीमा पड़ जाता है। यानी कहते हैं, जब पेड़ अपनी जड़ से उखड़ता है तो मुरझाता है, तो वही स्थिति है जब आप अपने गुरु को छोड़ते हैं और गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से झाड़ा लगवाते हैं तो आपके साथ ये परेशानी होती है। गुरु से अगर आप झाड़ा लगवाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है,
आपकी शक्तियों को, ऊर्जा को बढ़ाता है और जो भी आपकी परेशानी है उसको ठीक करते हैं। लेकिन कुछ भक्त क्या करते हैं, जो अच्छा व्यक्ति नहीं होता, जो गद्दी धारण भले ही कर लेता है लेकिन उसके मन में कपटता होती है, तो ऐसी परिस्थिति में या किसी लालच के कारण या फिर इस कारण से भी कि ये व्यक्ति कल को इस सामर्थ्य को प्राप्त ना कर ले कि मेरे कंपटीशन में खड़ा हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में, और कुछ व्यक्ति आपको परेशान करने की परिस्थिति में कि जब ये परेशान होंगे तो हमारे पास आएंगे तो इस दरबार से जुड़ जाएंगे, तो इस उद्देश्य से भी वो आपकी सवारी को बांध देते हैं। या तो वो बांध देते हैं, बंधन कर देते हैं, या आपके देवता को उतार लेते हैं। यानी आपके जो सवारी वाले देवता होते हैं, जो आपके इष्ट देव होते हैं, जिनको साधना करके या उपासना करके या भक्ति पूजा के माध्यम से या अपने पुनर्जन्म के माध्यम से या आपकी पीढ़ियों के अनुसार से आपने प्राप्त किया है, वो उसको उतार लेते हैं और बंधन कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी सवारी आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तब आप बहुत परेशान हो जाते हैं और आपके पास इस समस्या का कोई हल नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। कोई भी व्यक्ति जब गुरु धारण करता है, जब उसके ऊपर सवारी आती है, तो वो इधर उधर ना भागे। सबसे पहले तो उसको यही करना है कि इधर उधर नहीं भागना है, केवल अपने इष्ट की आराधना करनी है। जो देवता उनके शरीर में आते हैं उनकी आराधना करनी है, उन्हें भोग देना है, नियम करने हैं, तो उसी के माध्यम से आपकी सवारी खुलती है, आपकी शक्ति ऊर्जा बढ़ती है। और दूसरी बात, अपने गुरु के अलावा आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से झाड़ा नहीं लगवाना है, चाहे वो कोई पंडित जी ही क्यों ना हो। ऐसा होता है कई बार पंडित जी भी ऐसा कार्य करते हैं जो इस काम को जानते हैं, तो वो भी कुछ इस प्रकार से कार्य कर देते हैं कि आपकी सवारी को नुकसान होता है या आपके जो देवता होते हैं वो आपका शरीर छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जो दूसरा कारण होता है आपके शरीर को छोड़ने का, वो होता है अशुद्ध भोजन। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जिसको खिलाई पिलाई भी कहते हैं, तो कुछ व्यक्ति जो आपके शत्रु होते हैं आपको कुछ उल्टा सीधा खिला देते हैं, यानी अशुद्ध चीज़ आपको खिला देते हैं, जो कि जैसे कि आप सभी जानते हैं जब सवारी आती है तो सात्विक भोजन करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग आपको अशुद्ध भोजन करा देते हैं। तो जब वो अशुद्ध चीज़ आपके घर शरीर में जाती है, अंदर जाती है, तो क्या होता है, आपकी सवारी तब भी बंध जाती है, यानी आपके शरीर का बंधन हो जाता है, सवारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। ये भी एक कारण है। पहले जब सवारी आपके शरीर में आती थी तब आपके शरीर को वो तोड़ती नहीं थी, यानी आपके शरीर में इतना दर्द नहीं होता था। लेकिन जब से आपने किसी अन्य गुरु से झाड़ा लगवाया है, धागा बनवाया है या उनके सामने बैठे हैं, तब से आपका शरीर भी बहुत टूटने लगा है। तो उसका कारण ये होता है कि वो क्या करते हैं, आपके देवता को उतार करके कोई नकारात्मक शक्ति को आपके शरीर पर बैठा देते हैं, और जब वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो आपके शरीर को तोड़ने लगते हैं। आपके शरीर में बहुत दर्द रहने लगता है, आपको चक्कर ही चक्कर आते रहते हैं, आपका उठने का मन नहीं करता, शरीर एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो ये सभी परेशानी आपको उस समय पर आती है जब आप अपने गुरु को छोड़ करके अन्य व्यक्ति के सामने बैठकर ये झाड़ा लगवाते हैं। तो मित्रों, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी सवारी वाले व्यक्ति हैं उनको किसी अन्य गुरु से झाड़ा नहीं लगवाना है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के सामने बैठना है। केवल गुरु का ही सानिध्य प्राप्त करें, उन्हीं से झाड़ा लगवाएं, उन्हीं से धागा बनवाएं और उन्हीं के माध्यम से अपनी शक्तियों को नियंत्रित रखें। तभी आपका कार्य भी सिद्ध होगा, तभी आपकी शक्तियाँ खुली रहेंगी, आपके शरीर का बंधन नहीं होगा। ये आपको नियम बना लेना है। और अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो आपको वो जो उसकी कहते हैं परिणाम होता है वो भोगना ही पड़ता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।